7 से विभाजकता का नियम समझिएगा। कहा जाता है अंतिम अंक हटाकर उसका दोगुना घटाएं, और इस प्रक्रिया में अंत में 0, 7, 14, 21, 28 या इस प्रकार से संख्याएं आ जाएं तो वह संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। कहा गया भैया अंतिम अंक हटाकर उसका दोगुना घटाएं, और इस प्रक्रिया में अंत में 0, 7, 14, 21, 28 0 आए या 7 का पहाड़ आए तो वह संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के मदद से देखिए आप, थोड़ा सा टफ है ये। एग्जाम्पल की सहायता से देखा जाए, जैसे 343 एक ऑप्शन दिया गया 343 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए कहा गया अंतिम अंक हटा दीजिए और इसका दोगुना घटाइए। दोगुना घटाएंगे तो 3 का दोगुना 6 आएगा, 6 घटा दीजिए। 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो आप देख रहे हैं अंत में कितना आ गया, 7 का पहाड़ आया कि नहीं भाई, 7 आए, 14, 21 या 28, या तो फिर 0 आए। इस प्रकार से 7 का पहाड़ आया तो संख्या 7 से पूरी विभाज्य। कहने का मतलब 343 7 से विभाज्य। दूसरा ऑप्शन एक देख लीजिए बी का, 15,000 देखिए संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो अंतिम अंक हटा देते हैं, इसका दोगुना घटा देते हैं। 5 का दोगुना 10 हो जाएगा, घटा दीजिए, 2 आया, 4, 8, 1। फिर अंतिम अंक हटाकर इसका दोगुना घटाइए, तो 2 हटा देंगे, 2 गुना 2 का दोगुना 4 होगा, घटा देते हैं। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 8, 1। अब फिर अंतिम अंक हटाकर इसका दोगुना घटाएं, तो 0 हटा देंगे और इसका दोगुना घटा देंगे। 0 का दोगुना 0 आएगा, 18। क्या अंत में यह जो आया 18 यह 0 या 7 या 14 21 क्या 7 के पहाड़ा में है? नहीं है, इसलिए संख्या 18,525 7 से विभाज्य नहीं। आशा करते हैं 7 से भाजकता का नियम आपको समझ में आया होगा। आइए देखा जाए 8 से भाजकता का नियम। आठ से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम जिस प्रकार से 4 से भाजकता का नियम पहचान किया गया कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाए, ऐसे ही 8 के भाजकता के नियम में यह है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, कितने में भैया, अंतिम 3 अंकों में, 3 अंकों में 8 से पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए, तो वह संख्या 8 से पूरी विभाज्य हो। क्या कहा गया, अंतिम 3 अंकों में, कहने मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, अंत से 3 स्थान पे जो अंक आएगा उन अंकों की सहायता से जो संख्या बनेगी उस संख्या में यदि 8 का पूरा भाग जाता है तो संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। एक ऑप्शन ए है 21,824, बी ऑप्शन 18,324, सी ऑप्शन
32,841, डी ऑप्शन। 19,024। कहा गया अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग जाए। तो दी गई ऑप्शन ए में संख्या के अंतिम अंक 3 अंक के द्वारा बनी संख्या 824। अंतिम 3 अंक का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर आए हुए अंकों की सहायता से बनी संख्या में यदि 8 का भाग जाए तो 8 का भाग जाएगा 8 कम 8 0, 8 3 24। आप देख रहे हैं भैया पूरा पूरा भाग जा रहा है अंतिम 3 अंक में 8 का, इसलिए ऑप्शन ए पूरा पूरा 8 से विभाज्य होगा। ऑप्शन बी में आई हुई संख्या के 3 अंक 324, क्या इसमें 8 का पहाड़ जाएगा? 8 कम 8, 8 3 24, 8 चौक 32, 4, क्या भाग जाएगा? पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। सी ऑप्शन में अंतिम 3 अंक के द्वारा बनी संख्या 841, इसमें 8 से भाग कराइए, 8 कम 8 25 40, पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है ये भी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। चौथा ऑप्शन डी है, इसमें अंतिम 3 अंक के द्वारा बनी संख्या 0 2 4 के द्वारा बनी संख्या कितना आएगा? 24 आएगा, और इसमें हम 8 से भाग कराएंगे, 8 कम 8 3 24, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 8 से भाजकता का नियम आप ध्यान देंगे, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक के द्वारा बनी संख्या में यदि 8 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए देखा जाए 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम। जैसे आप पढ़े थे भैया 3 से भाजकता का नियम, क्या पढ़े थे कि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए तो वह 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। वैसे इसमें भी देखना है कि यदि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए, यदि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या नियम कहता है भैया कि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए, 9 के पहाड़ा में आए तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देखा जाए। 16,832, बी ऑप्शन। 83,261, सी ऑप्शन। 732, डी ऑप्शन। 15,031। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए। आइए ऑप्शन ए में आई हुई संख्या का पहचान किया जाए कि क्या यह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए नियम लगाया जाए अंकों का योग, इसमें जितने भी अंक आए हैं सभी का योग किया जाए। 1 + 6 + 8 + 3 + 2, तो 6 1 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 2 20। क्या 9 के पहाड़ा में 20 आता है? नहीं आता है। जब ये 9 के पहाड़ा नहीं आता है तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन भी देखा जाए, इसमें आए हुए अंकों का योग किया जाए। 8 + 3 + 2 + 6 + 1, तो 8 3 11, 11 2 13, 13 6 19, 19 और 1 20। ये भी आप बता रहे हैं कि 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 729, 7 + 2 + 9, 7 2 9, 9 9 कितना होगा? 18, और 18 भी है ना 9 के पहाड़ा में आता है। 9 का पहाड़ा याद नहीं है तो याद करिए उसे। और आप देख रहे हैं 18 9 के पहाड़ा में आता है, अर्थात 729 9 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन डी
1 + 5 + 0 + 3 + 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 9 के पहाड़ा नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी में उपस्थित संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 9 से कौन कौन की संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। आशा करते हैं ये नियम आपको समझ में आया होगा। आइए देखा जाए 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम। यह नियम भी बहुत आसान है, बस पहचान करिए इकाई अंक शून्य। इकाई अंक क्या हो? शून्य। ऐसी कोई संख्या दी गई है, यदि उसकी इकाई अंक शून्य है तो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए ऑप्शन कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देखा जाए किस प्रकार की संख्याएं 10 से विभाजित हो सकती हैं। 15,820, 13,000, तीसरा ऑप्शन ये बी है और ये सी, 82,000, 15, एक ऑप्शन डी ले लिया जाए 20,158। भैया आप देख रहे हैं इसमें इकाई अंक कितना है? शून्य, अर्थात ये संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। ये भी ऑप्शन बी में आ गई, संख्या की इकाई का स्थान कितना? शून्य है, ये भी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। और इसमें आप देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है? 5 है, अर्थात ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। और इस ऑप्शन में भी देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है? 8 है, ये भी संख्या 10 से विभाजित नहीं हो सकती। तो आशा करते हैं आपको नियम समझ में आया होगा। आइए देखा जाए 11 से भाजकता का नियम। ग्यारह से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम कहता है कि सम स्थान का योग, सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग और विषम स्थान की योग के योग का अंतर 0, 11, 22, 33, 44, यह इस प्रकार कह सकते हैं 11 का पहाड़ा आ जाए। कहा गया सम स्थान का योग, सम संख्या नहीं भैया, सम स्थान का योग और विषम स्थान की योग का अंतर 0, 11, 22, 33, 44 या कहिए 11 का पहाड़ा आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल की सहायता से पहचान किया जाए। ऑप्शन ए है 38,275, 38,275। ये पहचान करना है कि यह 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। एक पहले को गोला बनाइए, दूसरे को छोड़ दीजिए, फिर तीसरे का गोला बना के चौथे को छोड़ दीजिए, फिर पांचवें का गोला बनाइए। और इसमें भी जो गोले में आया है उन्हें जोड़ दीजिए, तो 3 8, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 कितना आ जाएगा? 10। इसके बाद जो संख्या गोले में नहीं है उसे जोड़ दीजिए, यानी ये दोनों संख्या 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, और इन्हें अंतर कर दीजिए, कितना आएगा? -5। क्या 0, 11, 22, 33, 44 में से कोई संख्या नहीं है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें आप देख रहे हैं गोले का पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला स्थान है पहला स्थान, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, और ये चौथा स्थान, और ये पांचवा स्थान।
तो सम स्थान का मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, ये सब सम स्थान होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, ये सब विषम स्थान होंगे। तो आप देखेंगे भैया, जो सम स्थान वाला अंक है और जो विषम स्थान वाला अंक है, उनकी संख्याओं का योग करिए, और योग नहीं, सॉरी गलती हो गई, सम स्थान का योग करिए, यानी सम स्थान पे आए हुए अंकों का योग करिए, और फिर विषम स्थान के अंकों का योग करिए, और उनका अंतर 0, 11, 22, 33, 24, 44, या इस प्रकार कह सकते हैं 11 का पहाड़ आए तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाए। जैसे बताया गया 29,275 में ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए एक आसान तरीका बताया गया कि पहले को गोला करके दूसरा छोड़िए, तीसरे को गोला करके चौथा छोड़िए, और पांचवें को गोला। तो यह जो गोले वाला अंक है उनको जोड़ दीजिए, और जो बिना गोले का अंक उसे जोड़ दीजिए, और दोनों का अंतर करिए। यदि वह अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो ऐसी तीन संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती हैं। आशा करते हैं कि आज भाजकता के नियम में 2 से 11 तक की संख्याओं की सहायता से कैसे या किस प्रकार की संख्याएं विभाजित की जा सकती हैं समझ में आया होगा।